प्यारे भक्तों, जरा एक पल के लिए अपनी भागती हुई जिंदगी को रोकिए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए। अगर आज का ये दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या आप सच में उसी तरह जी रहे हैं जैसा जीना चाहते थे, या फिर आप अभी भी लोगों की उम्मीदों, उनकी बातों, उनकी नाराजगियों और उनकी स्वीकृति के बोझ तले दबे हुए हैं? सोचिए। हम सब इस संसार में कुछ समय के मेहमान हैं, फिर भी ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हमें हमेशा यहीं रहना है। हम छोटी छोटी बातों पर अपना चैन खो देते हैं, रिश्तों में अहंकार पाल लेते हैं, किसी की एक बात को दिल पर लेकर वर्षों तक दुखी रहते हैं और उस मुस्कान को भूल जाते हैं जिसके लिए कभी ईश्वर ने हमें एक अनमोल जीवन दिया था। सच्चाई तो यह है कि इस संसार से आज तक कोई भी जीवित वापस नहीं गया। जिसने जन्म लिया है उसका एक दिन जाना भी निश्चित है। फिर क्यों हम हर छोटी बात को अपनी खुशी से बड़ा बना लेते हैं? क्यों हम अपने मन पर इतना बोझ लाद लेते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं? जीवन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं है। जीवन का अर्थ है हर उस पल को महसूस करना जो ईश्वर ने हमें उपहार के रूप में दिया है, क्योंकि बीता हुआ कल लौट कर नहीं आता और आने वाला कल किसी ने देखा नहीं। हमारे पास यदि वास्तव में कुछ है तो वह केवल ये वर्तमान क्षण है, और जो इस क्षण को खो देता है वह धीरे धीरे पूरी जिंदगी खो देता है। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी भूल ये नहीं कि वो गिर जाता है, सबसे बड़ी भूल ये है कि वो हर समय ये साबित करने में लगा रहता है कि गलती उसकी कभी हो ही नहीं सकती। यही अहंकार धीरे धीरे रिश्तों को खा जाता है। परिवार टूटते हैं, दोस्तियां बिखरती हैं, अपने पराये बन जाते हैं और अंत में इंसान अकेला बैठा सोचता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, जबकि जवाब हमेशा उसके अपने व्यवहार में छिपा होता है। याद रखिए, जहां केवल मैं बच जाता है वहां हम हमेशा मर जाता है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें दुनिया ने बहुत दुख दिए, लेकिन कभी अपने मन के भीतर उतरकर यह भी देखिए कि हमने कितनी बार दूसरों को बिना चाहे दुख पहुंचाया होगा, कितनी बार किसी अपने की बात पूरी सुने बिना निर्णय ले लिया होगा, कितनी बार किसी के प्रेम को उसकी कमजोरी समझ लिया होगा, और कितनी बार किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया होगा जो सच में हमारा अपना था। रिश्ते शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से चलते हैं, और संवेदनाएं वहीं जीवित रहती है जहां अहंकार मर जाता है। कभी ध्यान दिया है, जब घर का दरवाजा बंद कर देते हैं तब बाहर के लोग शायद लौट जाएं, लेकिन मन के भीतर बैठे हुए दुख, पछतावे और अधूरे सवाल किसी ताले से नहीं रुकते। वे चुपचाप हमारे साथ बैठ जाते हैं, हमारी मुस्कान के पीछे छिप जाते हैं, हमारी आंखों की थकान बन जाते हैं और धीरे धीरे हमारी आत्मा की रोशनी को कम करने लगते हैं। इसलिए बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को बदलना सीखिए। जीवन का सबसे सुंदर नियम यह है कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसे संसार की कोई हार पराजित नहीं कर सकती, लेकिन जो अपने मन का दास बन जाता है वह हर जीत के बाद भी भीतर से हार जाता है। इसलिए अपने विचारों का चुनाव बहुत सावधानी से कीजिए, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं, कर्म ही आदत बनते हैं, आदत ही चरित्र बनाती है और चरित्र ही आपका भाग्य लिखता है। आज का मनुष्य सफलता तो चाहता है लेकिन संघर्ष नहीं चाहता, सम्मान चाहता है लेकिन धैर्य नहीं रखना चाहता, प्रेम चाहता है लेकिन समर्पण नहीं करना चाहता, परिणाम चाहता है लेकिन तैयारी से बचना चाहता है। फिर वह निराश होकर किस्मत को दोष देता है, जबकि सच्चाई यह है कि प्रकृति कभी भी परिश्रम का अपमान नहीं करती। देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। याद रखिए, बीज जब मिट्टी के भीतर दबता है तब उसे अंधेरा दिखाई देता है, उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन वही अंधेरा उसके जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होता है। यदि वह बीज उस दबाव को सह ले तो एक दिन वही विशाल वृक्ष बनकर हजारों लोगों को छाया देता है। ठीक वैसे ही आपके जीवन की कठिनाइयां भी आपको समाप्त करने नहीं बल्कि आपको पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाने आई हैं। इसीलिए दुखों से मत घबराइए,
असफलताओं से मत डरिए, लोगों की बातों से मत टूटिए, क्योंकि जो व्यक्ति हर चोट के बाद भी मुस्कुराना सीख जाता है, उसे जीवन की कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक हरा नहीं सकती। संसार की सबसे बड़ी शक्ति धन नहीं है, पद नहीं है, प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि वह मन है जो विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रह सके। आगे बढ़ने से पहले एक बात हमेशा याद रखिए, यदि आपकी नीयत साफ है, आपका प्रयास सच्चा है और आपके भीतर ईश्वर पर विश्वास जीवित है, तो पूरी दुनिया आपका रास्ता रोकने की कोशिश कर सकती है, लेकिन आपकी मंजिल आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ईश्वर कभी भी उस व्यक्ति का हाथ नहीं छोड़ता जो सच्चे मन से कर्म करता है और परिणाम उसे समर्पित कर देता है। कभी शांत होकर अपने जीवन की यात्रा को पीछे मुड़कर देखिए, आपको समझ आएगा कि जिन बातों के लिए आपने कभी रात रात भर जागकर चिंता की थी, उनमें से अधिकांश बातें आज आपकी स्मृतियों का भी हिस्सा नहीं है। जिन लोगों के बिना आपको लगता था कि जीवन रुक जाएगा, समय ने उन्हीं लोगों के बिना जीना भी सिखा दिया, और जिन परिस्थितियों ने आपको तोड़ देने की कोशिश की थी, उन्हीं परिस्थितियों ने आपको इतना मजबूत बना दिया कि आज आप पहले से कहीं अधिक समझदार होकर खड़े हैं। इसलिए याद रखिए, समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं चलता। समय इंसान के विचारों को भी बदल देता है, उसके घावों को भी भर देता है और उसकी पहचान भी बदल देता है। शिकायत करते हैं कि जीवन ने हमें बहुत कुछ नहीं दिया, लेकिन कभी ये गिनने की कोशिश नहीं करते कि ईश्वर ने बिना मांगे हमें कितना कुछ दे दिया। सांसें दी, परिवार दिया, सोचने की शक्ति दी, चलने के लिए पैर दिए, देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दी, और सबसे बड़ी बात, हर सुबह एक नई शुरुआत का अवसर दिया। सोचिए, यदि हर दिन की शुरुआत शिकायत से होगी तो मन में कृतज्ञता कैसे जन्म लेगी? और जहां कृतज्ञता नहीं होती वहां सुख टिकता नहीं, केवल इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख अभाव नहीं है, बल्कि तुलना है। वो अपने पास जो है उसकी खुशी नहीं मनाता, बल्कि जो दूसरे के पास है उसी को देखकर बेचैन हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसका मन ईर्ष्या से भर जाता है, और जिस दिन ईर्ष्या मन में घर बना लेती है, उसी दिन संतोष उस घर को छोड़कर चला जाता है। याद रखिए, सुख चीजों से नहीं आता, सुख उस दृष्टि से आता है जिससे हम जीवन को देखते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्हें कोई समझता नहीं, लेकिन कभी ये भी सोचिए कि क्या हमने दूसरों को समझने का प्रयास किया? हम चाहते हैं कि लोग हमारी भावनाओं का सम्मान करें, लेकिन कितनी बार हमने किसी और के मौन को पढ़ने की कोशिश की। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खुश हो, ये जरूरी नहीं, और हर खामोश इंसान कमजोर हो, ये भी जरूरी नहीं। कई बार सबसे गहरे घाव वही लोग छिपा लेते हैं जो सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। इसीलिए किसी के जीवन का निर्णय उसके चेहरे को देखकर मत कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी कहानी लेकर चल रहा है जिसे दुनिया कभी जान ही नहीं पाती। कोई अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई अपने सपनों के लिए, कोई अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए, और कोई केवल इस उम्मीद में जी रहा है कि शायद आने वाला कल आज से थोड़ा बेहतर होगा। दोस्तों, जीवन में सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। बाहर के शत्रु आपको केवल एक बार घायल करते हैं, लेकिन मन के भीतर बैठे डर, पछतावे, असफलताएं और नकारात्मक विचार इंसान को हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ते रहते हैं। इसलिए यदि जीतना है तो सबसे पहले अपने मन को जीतना सीखिए, क्योंकि जिसने अपने मन को साध लिया उसके लिए दुनिया की कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। याद रखिए, किसी का अपमान करके कभी सम्मान नहीं मिलता, किसी को गिराकर कभी ऊंचाई नहीं मिलती, किसी का दिल तोड़कर कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती, और किसी की आंखों में आंसू देकर कभी अपने जीवन में शांति नहीं आती। कर्म का नियम बहुत शांत होता है, वह शोर नहीं करता, लेकिन जब लौट कर आता है तो इंसान को उसके हर व्यवहार का उत्तर दे जाता है। इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो हर परिस्थिति में बहाने ढूंढते हैं
और दूसरे वे जो उसी परिस्थिति में रास्ता ढूंढ लेते हैं। इतिहास हमेशा दूसरे लोगों को याद रखता है, क्योंकि उन्होंने मुश्किलों को अपनी मंजिल के बीच दीवार नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें सीढ़ी बना लिया। अगर आज आपके रास्ते कठिन हैं, लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, आपकी मेहनत का परिणाम अभी दिखाई नहीं दे रहा, तो निराश मत होइए, क्योंकि प्रकृति कभी अधूरी कहानी नहीं लिखती। वह केवल उन लोगों की परीक्षा लंबी लेती है जिनके लिए उसने मंजिल भी बड़ी रखी होती है। इसलिए अपने कदम मत रोकिए, अपने विश्वास को कमजोर मत पड़ने दीजिए, और हर सुबह उठकर खुद से केवल इतना कहिए, मैं हारने के लिए नहीं बना हूं, मैं सीखने के लिए बना हूं। मैं गिर सकता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, मैं थक सकता हूं लेकिन अपने सपनों से मुंह नहीं मोड़ूंगा, क्योंकि जिसने मुझे बनाया है उसे मेरी क्षमता मुझसे कहीं अधिक पता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई कभी भी बाहर के लोगों से नहीं होती। सबसे कठिन युद्ध अपने ही मन के भीतर चलता है। बाहर का शोर कुछ समय के लिए परेशान करता है, लेकिन भीतर का शोर अगर बढ़ जाए तो इंसान भीड़ में खड़े होकर भी अकेला महसूस करने लगता है। इसीलिए जिसने अपने मन को समझ लिया उसने आधी जिंदगी जीत ली, और जिसने अपने मन को दूसरों की बातों का गुलाम बना दिया वो हर दिन थोड़ा थोड़ा हारता चला गया। आज इंसान की सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं है कि उसके पास साधन कम है, बल्कि यह है कि उसके पास संतोष कम है। जिसके पास साइकिल है वो मोटरसाइकिल चाहता है, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो कार चाहता है, जिसके पास कार है वो उससे बड़ी कार चाहता है। और ये सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन मन की शांति पीछे छूटती जाती है। इसलिए याद रखिए, सुख वस्तुओं से नहीं, दृष्टिकोण से जन्म लेता है। कभी किसी किसान को ध्यान से देखिए, वह बीज बोने के बाद हर घंटे खेत खोद कर ये नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। उसे विश्वास होता है कि यदि उसने सही समय पर मेहनत की है तो प्रकृति अपना काम अवश्य करेगी। ठीक इसी प्रकार यदि आपने सच्चे मन से परिश्रम किया है तो हर दिन परिणाम देखने की बेचैनी छोड़ दीजिए, क्योंकि अधीरता कई बार उस फल को भी खराब कर देती है जो बस पकने ही वाला होता है। दोस्तों, इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो परिस्थितियों को देखकर अपने निर्णय बदल लेते हैं, और दूसरे वे जो अपने निर्णय से परिस्थितियां बदल लेते हैं। इतिहास हमेशा दूसरे प्रकार के लोगों को याद रखता है, क्योंकि उन्होंने बहाने नहीं खोजे, रास्ते खोजे। उन्होंने शिकायतें नहीं की, समाधान ढूंढे। और जब पूरी दुनिया ने कहा कि यह संभव नहीं है, तब उन्होंने अपने कर्मों से उत्तर दिया कि आपका संघर्ष किसी और के मनोरंजन का विषय हो सकता है, लेकिन आपकी सफलता वही संघर्ष एक दिन आपकी पहचान बना देगा। आज जो लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं वही लोग कल आपकी कहानी सुनाकर अपने बच्चों को प्रेरणा देंगे। इसलिए लोगों की बातों से कभी अपने कदम मत रोकिए, क्योंकि जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं वे अक्सर वहीं खड़े रह जाते हैं, और जो चुपचाप मेहनत करते हैं वे बहुत आगे निकल जाते हैं। जीवन का एक कठोर सत्य यह भी है, हर व्यक्ति आपकी खुशी से खुश नहीं होगा। कुछ लोग आपकी असफलता का इंतजार करेंगे, कुछ लोग आपकी गलती खोजेंगे, और कुछ लोग आपकी सफलता का श्रेय भी अपनी सलाह को देने लगेंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा लोगों को खुश करने में मत लगाइए, अपनी ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगाइए, क्योंकि जब आपका व्यक्तित्व मजबूत हो जाता है तब आलोचनाएं भी आपकी सीढ़ी बन जाती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा समय खराब चल रहा है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि शायद ईश्वर आपको उस मंजिल के योग्य बना रहे हैं जिसके लिए अभी आप तैयार नहीं हैं? लोहे को तलवार बनने से पहले आग में तपना पड़ता है, सोने को आभूषण बनने से पहले पिघलना पड़ता है, और मनुष्य को महान बनने से पहले संघर्षों की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इसलिए कठिन समय को सजा मत समझिए, ये ईश्वर की तैयारी भी हो सकती है। एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए लिख लीजिए, जिस दिन आपने दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दिया उसी दिन से आपका आत्मविश्वास लौटना शुरू हो जाएगा। तुलना हमेशा दुख देती है,
क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी का अध्याय पहला है, किसी का 10वां। इसलिए किसी की मंजिल देखकर अपने कदमों पर संदेह मत कीजिए। आपका समय भी आएगा, लेकिन उसके लिए आपको चलते रहना होगा। आज लोग कहते हैं कि भरोसा करना मुश्किल हो गया है, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप प्रेम करना छोड़ दें या अच्छे कर्म करना छोड़ दें। किसी के बदल जाने से अपना स्वभाव मत बदलिए, क्योंकि अगर दूसरे की बुराई आपके भीतर की अच्छाई को समाप्त कर दे तो जीत उसकी नहीं, हार आपकी होगी। याद रखिए, पेड़ कभी अपने फल स्वयं नहीं खाता, नदी कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, सूरज कभी अपनी रोशनी अपने लिए नहीं रखता। प्रकृति का हर तत्व देना जानता है। इसलिए जितना हो सके लोगों के जीवन में मुस्कान बांटिए, किसी का हौसला बनिए, किसी के टूटे हुए विश्वास को फिर से जगाइए। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है, उसके जीवन का अंधेरा भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दोस्त, जीवन में ऐसे भी दिन आएंगे जब आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा, सब समाप्त हो गया, मेहनत बेकार चली गई, लोग साथ छोड़ गए, अपने भी पराये हो गए। लेकिन ठीक उसी समय हार मत मानिए, क्योंकि कई बार सुबह होने से पहले रात सबसे अधिक अंधेरी होती है, और सबसे बड़ा चमत्कार ठीक उसी मोड़ पर होता है जहां अधिकांश लोग उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। इसीलिए यदि आज आपकी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें कमजोरी मत समझिए। ये इस बात का प्रमाण है कि आपका हृदय अभी भी जीवित है, और जब तक हृदय में विश्वास जीवित है तब तक कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं होती। ईश्वर की योजना हमेशा हमारी समझ से बड़ी होती है। हमें केवल अपना कर्म करते रहना है, धैर्य बनाए रखना है और विश्वास नहीं छोड़ना। कभी अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए, आपको समझ आएगा कि जिन घटनाओं को आपने कभी अपनी सबसे बड़ी हार समझा था, वही घटनाएं आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। जिन लोगों के छोड़कर चले जाने पर आपको लगा था कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, उन्हीं लोगों के जाने के बाद आपने स्वयं को पहचाना, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा, और यह भी समझा कि इंसान का सबसे बड़ा सहारा उसका अपना साहस होता है। इसलिए जो चला गया उसके पीछे रोते रहने से बेहतर है कि जो बचा है उसकी कीमत समझी जाए। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते करते खुद को खो देता है। वह हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है, हर रिश्ते को बचाना चाहता है, हर टूटती हुई डोर को पकड़ कर रखना चाहता है। लेकिन अंत में उसे यही समझ आता है कि जिन रिश्तों को केवल एक व्यक्ति संभाल रहा हो, वे रिश्ते लंबे समय तक नहीं चलते। रिश्ता तब तक जीवित रहता है जब तक दोनों तरफ से प्रेम, सम्मान और विश्वास जीवित रहता है। जहां केवल एक व्यक्ति प्रयास करता है, वहां एक दिन थकान ही उसका उत्तर बन जाती है। दोस्तों, ये मत सोचिए कि जो लोग आपको नहीं समझते उनके सामने खुद को बार बार साबित करना आपकी जिम्मेदारी है। याद रखिए, हीरा कभी यह सिद्ध नहीं करता कि वो पत्थर नहीं है, उसकी चमक ही उसकी पहचान बन जाती है। उसी प्रकार आपका चरित्र आपके शब्दों से कहीं अधिक ऊंची आवाज में बोलता है। इसीलिए अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि लोगों के आरोप भी आपके व्यक्तित्व को छोटा न कर सके। कभी कभी जीवन आपको ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है, कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई अपना साथ नहीं देता, और मन बार बार कहता है कि अब बस बहुत हुआ। लेकिन ठीक उसी समय आपको अपने भीतर बैठी उस आवाज को सुनना चाहिए जो कहती है, थोड़ा और चल, मंजिल अब दूर नहीं है। क्योंकि ईश्वर कभी भी उस व्यक्ति की परीक्षा नहीं लेते जिसमें उसे पार करने की क्षमता ना हो। अगर संघर्ष आपके हिस्से में आया है तो विश्वास रखिए, उसके साथ उसे पार करने की शक्ति भी आपको मिली है। देखिए, संसार में सबसे सस्ती चीज सलाह है और सबसे महंगी चीज अनुभव। लोग आपको हजारों बातें बताएंगे, लेकिन जो सीख आपको एक ठोकर देती है वह पूरी दुनिया की किताबें भी नहीं दे सकती। इसलिए अपनी गलतियों से मत डरिए, उनसे सीखिए, क्योंकि वही गलतियां कल आपकी समझ बनेंगी और वही समझ आपको भीड़ से अलग पहचान देगी।
आज लोग सफलता का परिणाम देखते हैं, संघर्ष नहीं। वे ऊंची इमारत देखते हैं, उसकी नींव नहीं। वे मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं, लेकिन उन रातों को नहीं देखते जो आंसुओं में बीती थीं। इसीलिए अगर आपकी मेहनत अभी किसी को दिखाई नहीं दे रही तो निराश मत होइए। बीज भी मिट्टी के नीचे बहुत समय तक अदृश्य रहता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो पूरी धरती उसका स्वागत करती है। जीवन में एक आदत अवश्य डालिए। हर सुबह उठकर ये मत सोचिए कि आज आपको क्या मिलेगा, बल्कि ये सोचिए कि आज आप क्या बेहतर कर सकते हैं, किसका मन हल्का कर सकते हैं, किसकी मदद कर सकते हैं, और अपने कल से आज कितना बेहतर बन सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को थोड़ा थोड़ा सुधारता है, वही कुछ वर्षों बाद लोगों को असाधारण दिखाई देता है। कई बार आपकी खामोशी को लोग आपकी कमजोरी समझेंगे। वे सोचेंगे कि आप जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हर बात का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ कर्म देते हैं, और कुछ उत्तर ईश्वर स्वयं देते हैं। इसलिए हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दीजिए। जो व्यक्ति हर पत्थर का जवाब देने रुक जाता है, वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। अगर आज आपकी जेब खाली है लेकिन आपका इरादा मजबूत है, अगर आज लोग आपका नाम नहीं जानते लेकिन आपका कर्म सच्चा है, अगर आज रास्ता कठिन है लेकिन आपका विश्वास अडिग है, तो कोई भी शक्ति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो गिरकर भी उठना नहीं छोड़ता, टूटकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता, और अकेला होकर भी अपने सपनों का हाथ नहीं छोड़ता। जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब इंसान को यह महसूस होने लगता है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जिन लोगों पर उसने सबसे अधिक विश्वास किया था, वही लोग दूर हो गए। जिन रिश्तों को उसने अपने दिल से सींचा था, वही रिश्ते समय के साथ बिखर गए। जिन सपनों के लिए उसने अपनी रातों की नींद त्याग दी थी, वही सपने अधूरे दिखाई देने लगे। लेकिन यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब इंसान सब कुछ खो देने के बाद भी खड़ा रहना सीख जाता है, तब उसे गिराने की ताकत किसी परिस्थिति में नहीं बचती। याद रखिए, ईश्वर कभी भी किसी इंसान की कहानी अधूरी नहीं छोड़ते। हम केवल बीच का अध्याय पढ़कर घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि अब सब समाप्त हो गया। लेकिन जिसने पूरी किताब लिखी है वह अंत भी जानता है। इसलिए जब जीवन आपकी इच्छा के अनुसार न चल रहा हो, तब निराश होने के बजाय विश्वास करना सीखिए, क्योंकि कई बार ईश्वर आपकी इच्छा नहीं, आपकी आवश्यकता पूरी कर रहे होते हैं। दोस्तों, इस संसार में सबसे कठिन काम है स्वयं को बदलना, और सबसे आसान काम है दूसरों की कमियां गिनाना। हम घंटों लोगों की गलतियों पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट अपने दोषों पर विचार नहीं कर पाते। यही कारण है कि जीवन बदलता नहीं। जिस दिन आपने दूसरों की आलोचना छोड़कर स्वयं का विश्लेषण करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी उन्नति का मार्ग खुल जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, समय कभी किसी का शत्रु नहीं होता। समय केवल सच्चाई सामने लाता है। अच्छे समय में हर व्यक्ति अपना लगता है, लेकिन बुरे समय में केवल वही लोग साथ खड़े रहते हैं जिनके दिल में आपके लिए सच्चा अपनापन होता है। इसलिए कभी अपने कठिन दिनों को कोसिए मत। वही दिन आपको लोगों की असली पहचान कराते हैं। वही दिन बताते हैं कि कौन आपका हाथ पकड़ने आया है और कौन केवल तमाशा देखने। कई बार हम सोचते हैं कि अगर फला व्यक्ति हमारे साथ होता तो शायद हमारा जीवन बेहतर होता, लेकिन सच यह है कि ईश्वर कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को आपसे दूर नहीं करते जो आपके भविष्य के लिए आवश्यक हो। जो चला गया उसका जाना भी किसी कारण से हुआ, और जो रुक गया उसकी उपस्थिति भी किसी उद्देश्य से है। इसलिए हर घटना के पीछे छिपे संदेश को समझिए, केवल दर्द को मत देखिए। जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, सही दिशा में लगातार की गई मेहनत से मिलती है। यदि कोई व्यक्ति पूरी ताकत से गलत रास्ते पर दौड़ रहा है तो वह मंजिल से और दूर होता जाएगा। इसलिए रुककर अपने रास्ते का मूल्यांकन करना भी उतना ही आवश्यक है जितना आगे बढ़ना। जल्दबाजी कई बार वर्षों की मेहनत को एक पल में बर्बाद कर देती है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि किस्मत सब कुछ तय करती है, लेकिन यदि केवल किस्मत ही सब कुछ तय करती
तो खेत में बीज बोने वाला किसान कभी फसल की प्रतीक्षा नहीं करता। वो मेहनत करता है, मौसम की मार सहता है, धैर्य रखता है और फिर प्रकृति उसका साथ देती है। यही जीवन का नियम है। कर्म पहले आता है, परिणाम बाद में। याद रखिए, आपका चरित्र उस समय नहीं बनता जब सब कुछ आपके अनुसार चल रहा हो। आपका असली चरित्र तब सामने आता है जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध हों। जब लोग आपका साथ छोड़ दें, तब भी यदि आपके भीतर ईमानदारी जीवित रहे तो समझ लीजिए कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी अभी भी सुरक्षित है। कभी अपने माता पिता के चेहरे को ध्यान से देखिए। उनके माथे की झुर्रियां केवल उम्र की निशानी नहीं है, वे उन संघर्षों की कहानी है जिन्हें उन्होंने आपकी मुस्कान के लिए सहा है। जिस दिन ये बात दिल से समझ आ जाएगी, उस दिन शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी। क्योंकि जिसके पास माता पिता का आशीर्वाद है वो वास्तव में कभी गरीब नहीं होता। इस संसार में सबसे कठिन काम है स्वयं को बदलना और सबसे आसान काम है दूसरों की कमियां गिनाना। हम घंटों लोगों की गलतियों पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट अपने दोषों पर विचार नहीं कर पाते। यही कारण है कि जीवन बदलता नहीं। जिस दिन आपने दूसरों की आलोचना छोड़कर स्वयं का विश्लेषण करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी उन्नति का मार्ग खुल जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, समय कभी किसी का शत्रु नहीं होता, समय केवल सच्चाई सामने लाता है। अच्छे समय में हर व्यक्ति अपना लगता है, लेकिन बुरे समय में केवल वही लोग साथ खड़े रहते हैं जिनके दिल में आपके लिए सच्चा अपनापन होता है। इसलिए कभी अपने कठिन दिनों को कोसिए मत। वही दिन आपको लोगों की असली पहचान कराते हैं। वही दिन बताते हैं कि कौन आपका हाथ पकड़ने आया है और कौन केवल तमाशा देखने। कई बार हम सोचते हैं कि अगर फलां व्यक्ति हमारे साथ होता तो शायद हमारा जीवन बेहतर होता, लेकिन सच ये है कि ईश्वर कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को आपसे दूर नहीं करते जो आपके भविष्य के लिए आवश्यक हो। जो चला गया उसका जाना भी किसी कारण से हुआ, और जो रुक गया उसकी उपस्थिति भी किसी उद्देश्य से है। इसलिए हर घटना के पीछे छिपे संदेश को समझिए, केवल दर्द को मत देखिए। जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, सही दिशा में लगातार की गई मेहनत से मिलती है। यदि कोई व्यक्ति पूरी ताकत से गलत रास्ते पर दौड़ रहा है तो वह मंजिल से और दूर होता जाएगा। इसलिए रुककर अपने रास्ते का मूल्यांकन करना भी उतना ही आवश्यक है जितना आगे बढ़ना। जल्दबाजी कई बार वर्षों की मेहनत को एक पल में बर्बाद कर देती है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि किस्मत सब कुछ तय करती है, लेकिन यदि केवल किस्मत ही सब कुछ तय करती तो खेत में बीज बोने वाला किसान कभी फसल की प्रतीक्षा नहीं करता। वो मेहनत करता है, मौसम की मार सहता है, धैर्य रखता है और फिर प्रकृति उसका साथ देती है। यही जीवन का नियम है। कर्म पहले आता है, परिणाम बाद में। याद रखिए, आपका चरित्र उस समय नहीं बनता जब सब कुछ आपके अनुसार चल रहा हो। आपका असली चरित्र तब सामने आता है जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध हों। जब लोग आपका साथ छोड़ दें, तब भी यदि आपके भीतर ईमानदारी जीवित रहे तो समझ लीजिए कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी अभी भी सुरक्षित है। कभी अपने माता पिता के चेहरे को ध्यान से देखिए। उनके माथे की झुर्रियां केवल उम्र की निशानी नहीं है, वे उन संघर्षों की कहानी है जिन्हें उन्होंने आपकी मुस्कान के लिए सहा है। जिस दिन ये बात दिल से समझ आ जाएगी, उस दिन शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी। क्योंकि जिसके पास माता पिता का आशीर्वाद है वो वास्तव में कभी गरीब नहीं होता। जीवन में धन कमाना आवश्यक है, लेकिन धन कमाने की दौड़ में अपना मन मत खो दीजिए। क्योंकि पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, समय खोकर नहीं। और एक बार रिश्तों में विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना भी आसान नहीं होता। इसलिए सफलता ऐसी चुनिए जिसमें आपकी आत्मा हार न जाए। आज का इंसान सबसे अधिक किस बात से परेशान है जानते हैं? तुलना से। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर दुखी हो जाता है, किसी की खुशियां देखकर स्वयं को असफल समझने लगता है और धीरे धीरे अपनी ही यात्रा से विश्वास खो देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर व्यक्ति अपने जीवन की केवल सबसे सुंदर तस्वीरें दुनिया को दिखाता है?
उसके संघर्ष, उसके आंसू, उसकी बेचैन रातें कोई नहीं देखता। इसलिए कभी किसी की चमक देखकर अपने अंधेरे को छोटा मत समझिए। ईश्वर ने हर व्यक्ति को अलग समय दिया है, अलग राह दी है, अलग परीक्षा दी है। इसीलिए अपनी घड़ी को किसी और की घड़ी से मत मिलाइए। सूरज भी अपने समय पर निकलता है, चांद भी अपने समय पर, दोनों में कोई प्रतियोगिता नहीं होती, फिर भी दोनों पूरी दुनिया को प्रकाश देते हैं। और अंत में बस इतना याद रखिए, अगर आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिला तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ गई। कई बार बांस का पेड़ वर्षों तक धरती के भीतर अपनी जड़ें मजबूत करता है और फिर कुछ ही महीनों में बहुत ऊंचा उठ जाता है। उसी प्रकार आपकी मेहनत भी अभी दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन विश्वास रखिए, ईश्वर आपकी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। जिस दिन समय आएगा आपकी सफलता केवल आपकी नहीं होगी, वह उन सभी लोगों के लिए उत्तर होगी जिन्होंने कभी कहा था कि तुमसे नहीं होगा। तो बस एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए उतार लीजिए, जीवन किसी दौड़ का नाम नहीं है। जीवन स्वयं को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने का नाम है। जो व्यक्ति हर सुबह कल से बेहतर बनने का प्रयास करता है, उसे किसी और से जीतने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता हमेशा उसका बीता हुआ कल होता है। याद रखिए, संसार में कोई भी इंसान हमेशा आपके साथ नहीं चलेगा। माता पिता भी एक दिन साथ छोड़ देंगे, मित्र अपनी अपनी राह पकड़ लेंगे, रिश्तेदार अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के लिए आपने अपनी खुशियां कुर्बान की होंगी, संभव है वही लोग एक दिन आपको समझना भी छोड़ दें। लेकिन एक शक्ति ऐसी है जो हर परिस्थिति में आपके साथ रहती है, वो है परमात्मा का अदृश्य हाथ। यदि आपका विश्वास उस हाथ से जुड़ा है तो फिर संसार की कोई भी आंधी आपको जड़ से नहीं हिला सकती। दोस्तों, कभी भी अपने दुखों को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। दर्द जीवन का एक अध्याय हो सकता है, लेकिन पूरी कहानी नहीं। असफलता एक अनुभव हो सकती है, लेकिन आपका परिचय नहीं। धोखा एक घटना हो सकती है, लेकिन आपका भविष्य नहीं। इसलिए जो कुछ बीत गया उसे वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार पीछे मुड़कर देखता है वो सामने खड़े अवसरों को खो देता है। हमेशा याद रखिए, दुनिया आपको उसी दिन तक परखेगी जिस दिन तक आप स्वयं को पहचान नहीं लेते। जिस दिन आपने अपनी कीमत समझ ली, उस दिन लोगों की राय का प्रभाव अपने आप समाप्त होने लगेगा। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं की नजरों में सम्मानित होता है, उसे दुनिया की तालियों की आवश्यकता नहीं रहती। कभी किसी पहाड़ को देखकर यह मत सोचिए कि उसकी ऊंचाई केवल एक दिन में बनी होगी। उसके पीछे वर्षों की धूप है, बारिश है, तूफान है और अनगिनत मौसम है। ठीक वैसे ही महान व्यक्तित्व भी एक दिन में नहीं बनते। उनके पीछे अनगिनत त्याग, असफलताएं, अपमान, संघर्ष और धैर्य छिपा होता है। इसीलिए यदि आपका समय कठिन चल रहा है तो घबराइए मत। शायद ईश्वर आपके व्यक्तित्व को इतना मजबूत बना रहे हैं कि आने वाली सफलता आपको बदल न सके। आज से एक निर्णय लीजिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी के लिए मन में द्वेष नहीं रखेंगे, किसी की सफलता देखकर स्वयं को छोटा नहीं समझेंगे और किसी की असफलता देखकर कभी प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की खुशियों में भी मुस्कुरा सकता है, उसके जीवन में ईश्वर अपनी कृपा बरसाने में कभी देर नहीं करते। याद रखिए, मन की शांति इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन रात को चैन की नींद नहीं आती, तो आप भीतर से गरीब हैं। और यदि आपके पास सीमित साधन हैं लेकिन मन संतुष्ट है, तो आप संसार के सबसे धनी लोगों में से एक हैं। इसलिए धन कमाइए, लेकिन धन का दास मत बनिए। सफलता पाइए, लेकिन सफलता के कारण अपना स्वभाव मत खोइए। ऊंचाइयां छूइए, लेकिन अपनी जड़ों को कभी मत भूलिए। कई बार जीवन आपको वहां ले जाएगा जहां आपने जाने की कल्पना भी नहीं की होगी, और कई बार वहां नहीं ले जाएगा जहां जाने के लिए आपने वर्षों तक प्रार्थना की होगी। उस समय शिकायत मत कीजिए, क्योंकि जो नाविक समुद्र को हमसे अधिक जानता है, वही तय करता है कि नाव किस दिशा में सुरक्षित रहेगी। उसी प्रकार
परमात्मा भी हमारी पूरी यात्रा को हमसे कहीं अधिक स्पष्ट रूप से देखते हैं। अगर कभी जीवन में अकेलापन महसूस हो तो याद रखिए, अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता। कई बार यह ईश्वर का दिया हुआ वह शांत समय होता है जिसमें वो आपको भीड़ से दूर ले जाकर आपकी असली पहचान से मिलवाते हैं। यही वह समय होता है जब इंसान दूसरों की आवाज नहीं, अपनी आत्मा की आवाज सुनना सीखता है। दोस्तों, एक और बात, कभी किसी का दिल मत तोड़िए, क्योंकि टूटा हुआ विश्वास दोबारा जुड़ तो सकता है लेकिन उसकी दरारें हमेशा दिखाई देती हैं। शब्दों का उपयोग सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि तलवार का घाव समय भर देता है लेकिन कटु शब्दों का घाव कई बार पूरी उम्र साथ चलता है। इसलिए जहां संभव हो प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए, क्षमा दीजिए, और यदि कुछ भी न दे सके तो कम से कम किसी के मन को पीड़ा मत दीजिए। और जब भी आपको लगे कि अब जीवन बहुत कठिन हो गया है, तब बस एक क्षण के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सोचिए, बिना मांगे आपको यह जीवन मिला, बिना मूल्य चुकाए ये हवा मिली, ये धूप मिली, ये आकाश मिला, ये अवसर मिला। क्या ये सब किसी चमत्कार से कम है? इसलिए शिकायतों की सूची छोटी कीजिए और आभार की सूची बड़ी, क्योंकि जहां आभार होता है वहां कृपा अपने आप उतरती है। आज इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे केवल एक छोटा सा संकल्प करवाना चाहता हूं। आज से परिस्थितियां कैसी भी हों, हम मेहनत नहीं छोड़ेंगे। लोग साथ दें या छोड़ दें, हम अपने संस्कार नहीं छोड़ेंगे। सफलता देर से मिले फिर भी ईमानदारी नहीं छोड़ेंगे। कोई हमारी अच्छाई को समझे या ना समझे, फिर भी अच्छा इंसान बने रहने का प्रयास नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। याद रखिए, जब तक सांस है तब तक संभावना है, जब तक विश्वास है तब तक रास्ता है, जब तक कर्म है तब तक भविष्य है, और जब तक परमात्मा का नाम आपके हृदय में बसता है तब तक कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं हो सकता। तो मुस्कुराइए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए, अपने कर्म को पूजा समझकर कीजिए, और हर सुबह यह विश्वास लेकर उठिए कि आज का दिन कल से बेहतर होगा, क्योंकि जिसने आपको बनाया है वो आपकी कहानी अधूरी नहीं छोड़ेगा। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपके जीवन में सद्बुद्धि, धैर्य, प्रेम और सच्ची सफलता का प्रकाश हमेशा बना रहे। यदि इस विचार ने आपके मन को छुआ हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाए। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नए विचार और जीवन को भीतर से बदल देने वाले एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ध्यान रखिए। राधे राधे।